नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गोधन न्याय योजना को लेकर किए गए कामों ने धान के कटोरे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना अपने शुरुआती दौर में आलोचनाओं का शिकार होती रही, लेकिन जैसे जैसे गोधन न्याय योजना को अमली जामा पहनाया गया तो इसके फायदे देख विरोधियों के सुर मंद पड़ते चले गए। इतना ही नहीं, देखते ही देखते गोबर की महक दिल्ली तक जा पहुंची और ये योजना केंद्र सरकार का ध्यान खींचने में कामयाब रही। आनन फानन में मोदी सरकार ने गोधन न्याय योजना से जुड़ी सारी जानकारियां तलब कर डाली और इसे पढ़ने के बाद केंद्र सरकार भी इसकी तारीफ करने से पीछे नहीं रही। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, राजनीति में चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं होते। ऐसे में जब कोई समस्या आन पड़े तो उसके समाधान के लिए विपक्ष की चाबी में भी अपना तमगा लगाकर हल खोज लिया जाता है। गोधन न्याय योजना को लेकर भी कमोबेश यही हुआ। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करते हुए बीजेपी के थिंक टैंक का ध्यान राज्यव्यापी छुट्टा पशुओं की समस्या पर गया। क्या गांव क्या शहर, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर छुट्टा पशुओं से परेशान हाल जनता, विशेषकर किसान के दुख दर्द ने बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों की नींद उड़ाकर रख दी। और जब बारी इस विकट समस्या के हल की आई तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना इससे खुद ब खुद कनेक्ट हो गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हों तो भला विपक्ष से उन्हें क्रेडिट देने की उम्मीद बेईमानी होगी। उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या के हल के लिए गोधन न्याय योजना का नाम लिए बगैर इसके तथ्यों को समस्या के हल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने का वादा अपनी चुनावी रैलियों में जनता से कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे सीएम योगी और बीजेपी को कितना फायदा होगा। क्या छत्तीसगढ़ में गोबर को गहना बनाने वाले भूपेश बघेल पीएम मोदी को क्रेडिट लेने देंगे? जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे गोबर की गूंज में। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी सियासी दलों के सूरमा मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए जहां योगी के साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं, तो सपा के लिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाला है। जबकि बसपा की नैया को मायावती सतीश मिश्रा के साथ पार लगाने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत की जमीन तैयार करने में लगे हैं। खैर, कड़ी कवायद में कामयाबी किसे मिलेगी इसे लेकर कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन यूपी चुनाव में आवारा पशुओं का जो बड़ा मुद्दा है और इससे निजात दिलाने के लिए प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ मॉडल को पहले ही जनता के सामने रख चुकी हैं। वहीं सीएम भूपेश भी अपनी गोधन न्याय योजना से जनता को रूबरू करा रहे हैं। ऐसे में अब जब पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किए बिना गोबर से आय की बात कही है, तब से नया सियासी घमासान छिड़ गया है। खैर, इसका चुनाव में किसे फायदा होगा, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना ने क्या गजब किया है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। इसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना,
लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जिस तरह से गोबर को गहना बनाया है, उसके बाद देश भर में इसकी चर्चा है। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद गोबर की मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम भूपेश ने बाकायदा एक ट्वीट कर कहा है कि हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया और कथित गुजरात मॉडल वालों ने आज मंच से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया। भूपेश के ट्वीट में नीचे हैशटैग गोधन न्याय योजना भी लिखा है और साथ में 3 बयान हैं, जिसमें पहला भूपेश बघेल, दूसरा प्रियंका गांधी और तीसरा पीएम मोदी का है। इन तीनों ही बयानों को हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में इस वक्त राष्ट्रवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों को छोड़कर पीएम मोदी ने छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठाया है, जिनसे सूबे के कई हिस्सों में लोग, खास तौर पर किसान, काफी परेशान हैं। इस वक्त विपक्ष आवारा पशुओं का मुद्दा जोर शोर से उठाकर योगी सरकार और बीजेपी को घेर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने अब जब इसे लेकर मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, तो कांग्रेस भी चुप नहीं है। वैसे यूपी चुनाव की जंग में पीएम मोदी का ये दांव सीएम योगी और बीजेपी को कितना फायदा दिलाएगा, इसका तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद नया सियासी घमासान जरूर शुरू हो चला है। बता दें कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के मौके पर 20 जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी हो रही है। खरीदे गए गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में हो रहा है, जो किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वितरित की जा रही है। वहीं प्रदेश में अब तक 10,591 गाँवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 8,119 गौठान निर्मित और संचालित हैं। बड़ी बात यह है कि गोबर बेचने वालों को भूपेश सरकार अब तक 127 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है। वहीं गोधन न्याय योजना से 2 लाख से अधिक ग्रामीण और पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। लिहाजा अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल को अपनाकर सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए बिना जो दांव खेला है, उसे लेकर कांग्रेस पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी पर निशाना साध रही है। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इंदौर में गोवर्धन प्लांट का भी लोकार्पण किया है। साथ ही ये घोषणा भी की गई है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में 75 बड़े शहरों में इसी तरह के बायो सीएनजी प्लांट लगाने का काम चल रहा है, जो 2 साल में पूरा होगा। बहरहाल यूपी चुनाव के बीच जिस तरह से गोबर की गूंज है, उसके बाद बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा। वहीं यूपी के रण में जब सीएम भूपेश बघेल भी खुद उतरे हुए हैं, ऐसे में वह गोधन न्याय योजना के साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत कांग्रेस को कितनी कामयाबी दिलाने में सफल होंगे, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गोबर की गूंज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, आपका स्वागत है। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। वहीं लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं सपा प्रवक्ता जावेद खान जी। खान साहब, आपका भी स्वागत है। किसान नेता ताराचंद बिष्ट जी हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। बिष्ट जी, आपका भी स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। जावेद खान जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जावेद खान जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जावेद खान जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूं स्वराज एक्सप्रेस से। लगता है खान साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम एक बार बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है जी। बाबूलाल जी, जिस तरह से हालांकि भूपेश सरकार ने ये 2020 में चालू किया था, जिस तरह से मोदी जी ने, एक्चुअल में है क्या कि उत्तर प्रदेश में इस समय आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। योगी जी ने गौ माता और गोवंश, इनको किसी भी तरह से वहां पे हत्या करने के उसमें कड़ा कानून बनाया है और एकदम रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में जो आवारा पशु सड़कों में घूम रहे हैं, इस समय किसानों के लिए बहुत परेशानी है। तो मोदी जी ने जो अभी भाषण दिया कि अब जो छुट्टा पशु हैं वो भी आपके आर्थिक आय के स्रोत बनेंगे, ऐसा उन्होंने दिया है। अब ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री कह रहा है तो छत्तीसगढ़ मॉडल ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो ये तो पूरी क्रेडिट उनके पास जा रही है। देखिए, क्रेडिट का
प्रश्न तो ये है कि कोई भी राज्य, देश का कोई भी राज्य यदि कोई अच्छी योजना लाता है जो गरीबों के जेब में पैसा सीधे पहुंचाती है, जी तो श्रेय तो ठीक है, श्रेय तो पूरे राष्ट्र को ये बात मालूम है कि छत्तीसगढ़ ने गोबर खरीदने की एक योजना लाई है, जिसकी पहले तो बहुत हंसी उड़ी और उसके बाद उसके महत्व को समझा गया। जी ये पूरे राष्ट्र में फैल चुका है। ये मोदी जी अगर आज बोल रहे हैं तो श्रेय पूरा उनके हाथ में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर होगा कि एक अच्छी योजना को मोदी जी ने महत्व दिया, नाम नहीं लिया छत्तीसगढ़ का, भूपेश बघेल का भी नाम नहीं दिया, लेकिन योजना के बारे में सब जानते हैं, इसलिए योजना का जब उल्लेख उन्होंने किया तो निश्चित रूप से इशारा जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त भूपेश बघेल वहां मौजूद हैं और वो हर सभा में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं और उसी चीज को उन्होंने वहां पर घोषणा पत्र में भी शामिल किया है प्रियंका गांधी ने। ये सारी बातें प्रचारित हैं पहले से, तो श्रेय की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ आवारा पशुओं का जो मुद्दा है और गरीबों के जेब में पैसा भेजने का जो मुद्दा है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, कोई एक स्टेट का मुद्दा नहीं है। और निश्चित रूप से यदि उन्होंने इस चीज को समझा है और समझ करके इस योजना को राष्ट्र के स्थिति पे लाने की कोशिश में मध्य प्रदेश से शुरुआत की थी। मैं तो प्रारंभ में कहता था कि 2 रुपए किलो, पहले 1 रुपए किलो का घोषणा हुई थी, फिर 2 रुपए किलो हुआ। 2 रुपए किलो की घोषणा जरूर हुई है। इस योजना में आप देखिएगा निरंतर प्रगति होगी, अन्य राज्य भी इसको अपनाएंगे और जो है इसकी दरें बढ़ेंगी। तो आज 5 रुपए गोबर खरीदने की बात जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। तो मैंने जो बात कही थी शुरुआत में वो बढ़ती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से गरीब किसानों को, खासकर उन महिलाओं को जो गोबर बीनने का काम करके अपनी जिंदगी चलाती थी, उनके लिए तो वरदान साबित होगा, पूरे देश में वरदान साबित होगा अगर ये लागू हो जाता है तो। मोदी जी को धन्यवाद है, उन्होंने इस बात के महत्व को समझा और इस गहराई पे उतर करके जो है इस तरह का काम मध्य प्रदेश की सरकार से वो करवा रहे हैं। और भी कई राज्यों में मैं समझता हूँ कि इसमें आगे रास्ता बढ़ेगा और ये एक राष्ट्रीय योजना के तहत सामने आएगा। वैसे मुझे याद है गोधन योजना के नाम से केंद्र सरकार ने भी एक कोई योजना बनाई थी जिसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं दिखने में आया नहीं, लेकिन घोषणा पत्र में कहीं उनका था। लेकिन ये छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत जो है बहुत बेहतर तरीके से की है। आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं तो सीधे पॉकेट में पैसा जा रहा है, वो पैसा बाजार में आ रहा है, बाजार भी मौज में है और किसान भी मौज में, ऐसा दिख रहा है। ये पूरे देश में अगर लागू हो तो बहुत अच्छी बात होगी। त्रिपाठी जी। जी तारा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ जावेद खान जी जुड़ गए हैं, सपा नेता, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से हैं। जावेद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जावेद जी, अभी मोदी जी ने कहा है, एक्चुअल में वहाँ आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब छुट्टा जो पशु हैं उनसे जो गोबर होता है वो अब सरकार खरीदेगी और जिससे वहां के छोटे जो लोग हैं, मझोले किसान हैं, उससे आय होगी, जिससे छुट्टा जो आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी किसानों को। एक बड़ी चाल चली है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? कैसे वहां के आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति दिलवाएंगे? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जुमलों पर जुमले इस तरीके से बोलते रहे हैं कि अब तो झूठ भी इन लोगों को देखकर या इनका नाम आते ही शर्मा जाता है। आप बताइए कि ये आपने स्वयं कहा कि ये केंद्र की गोधन योजना थी जो परवान नहीं चली। परवान क्या चौथी, जब वो जमीन पर नहीं उतरी तो चौथी कहाँ पे? पहली बात। दूसरी बात है, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी ने कहा। जी, वो जिसने भी कहा हो, लेकिन मैं एक बात की प्रशंसा करूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस काम को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दिया। आप आवारा पशुओं को या जो लोग अनुपयोगी हो गए हैं पशु, उनके लिए आपने यहाँ पर, जैसे आपने गौ माता के नाम पर गौशालाएं संचालित करने का काम किया, आप उनको जो है खिला पिला नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार गौशालाओं को 1 रुपए किलो भूसे के हिसाब से अनुदान दे रही है और जबकि बाजार में भूसा 10 रुपए किलो के नीचे नहीं है। आप चूनी या चोकर की तो बात ही हम आप नहीं कर सकते हैं। ये चुनावी चाल है और वो हर आप चरणवार देखिए, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और कल जो चौथे चरण का मतदान है, इस तरीके से जो जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध संघर्ष कर रही है उसको भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए, जिस सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने का पाप किया हो,
जिस सरकार ने किसानों को महंगी बिजली देने का पाप किया हो, जिन किसानों को जिस सरकार ने यूरिया की डीएपी पर निजी दुकानों से सल्फर और जिंक के साथ खरीदने के लिए मजबूर किया हो, 5 किलो की खाद की बोरी में डंडी मारी करने का काम किया हो, उसकी किसी भी चाल पर अब जनता भरोसा करने वाली नहीं है। बिल्कुल जावेद जी जनता भरोसा नहीं करेगी, लेकिन आप किस तरह से आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति दिलाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, आवारा पशुओं को या मुक्ति दिलाने का जो काम है उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, भारतीय संस्कारों से लैस नीति चाहिए, और वो नीति समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी उसको जमीन पर नहीं उतार सकता है। इसलिए कि गोवंश की रक्षा, उनको गौशाला, उनको अच्छा चारा और अच्छी देखभाल की आवश्यकता है, ना कि केवल राजनीति करने की आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने 4.25 वर्ष के शासन में नहीं कर पाई। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में को जनता जो जनादेश दे रही है वह किसानों की कसौटी पर, जनता की कसौटी पर खरी साबित होगी, और हम अन्ना पशु हो या गौवंश हो, इसकी हम पूरी तरीके से बेहतर देखभाल करेंगे। किसानों की फसल को बचाने का हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। उसके लिए मतलब आप गौशालाएं ज्यादा से ज्यादा बनवाएंगे? बिल्कुल, बनाने में क्या ऐतराज है, क्यों ऐतराज होना चाहिए? गौशालाएं बननी चाहिए, जो दूसरे गौवंश हैं उनके लिए भी उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ना कि ढिंडोरा पीटा जाए, खाली गौ माता का नारा लगाया जाए और भारत को विश्व का सबसे बड़ा गौ मांस निर्यातक यही मोदी जी की सरकार ने बना दिया। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलता आदरणीय त्रिपाठी जी। चरित्र एक होता है और भारतीयों का चरित्र एक है, और जो भारतीयों के चरित्र को और उसकी छवि को कलंकित करने का प्रयास करेगा, देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से उसको निश्चित रूप से उत्तर देने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, आपने अपनी जानकारी दी। मैं एक बार फिर से चलते हैं, हमारे साथ तारा सिंह जी हैं, किसान नेता हैं। तारा सिंह जी, निश्चित तौर, तारा सिंह जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तारा सिंह जी, आप किसान नेता हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आवारा पशु से मझोले किसान तो परेशान हैं, क्या बड़े किसान भी परेशान हैं, और इसका क्या हल आप सोचते हैं किसान नेता होने के नाते? हम लोगों ने अभी 3 अक्टूबर को इमलिया में बहुत बड़ी हमारी किसान पंचायत हुई थी। उस किसान पंचायत में यहाँ यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और कृषि मंत्री शाही जी आए थे, और उसमें हमने डिमांड रखी थी कि जो है गाय और उसका गोबर सरकार उसको खरीदे या उसका उपयोग कहीं करवाए। इस संबंध में हमने कृषि मंत्री भारत सरकार को भी ज्ञापन दिया था, और ये संज्ञान हम ही लोग जो है हमारी संगठन के ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी लाए थे योगी मोदी जी के, तो उस पर काफी बातें हुई थी, और तो हम लोग चाह ही रहे थे कि पहले से ये कोई योजना जो गोबर है उसके संबंध में, जहाँ मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने जो कहा है वो मोदी जी पूरा करेंगे। इसके लिए चूंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, और मोदी जी कोई योजना लाएंगे तो उस योजना को बड़े परिपक्व ढंग से लाएंगे और उसको एक प्लानिंग के तहत लाएंगे। ये पूरी जनता को, हम लोगों किसान यूनियनों को और हमारे किसानों को इसका पूरा भरोसा है। और जो भी इसमें एक चीज और है कि जो छोटे किसानों का है, उस छोटे किसानों को जैसे अपनी फसल बचाने के लिए जो तार जो इस तरह का बार वो लगा दें, उसके लिए सरकार उनको कुछ पैसा दे दे, जिससे कि वो किसान अपने खेतों में नहीं लगा पाते हैं। ये भी एक, जब तक ये योजना पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो जाती है, पूरी प्लानिंग लागू नहीं हो जाती है, तब तक छोटे किसानों को जो तार बार के लिए पैसा दे दें, वो भी एक इसका विकल्प है। और इस पर भी जो है, जो किसानों की खेती बच जाएगी, और जैसे जैविक खेती का भी वो करें, और जो किसानों की आय दुगनी हो, उसमें जो जैविक खेतियों को प्रोत्साहन करें। नहीं, तारा सिंह जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा मोदी जी पे विश्वास, आप किसान नेता, मोदी जी जो कहेंगे करेंगे, विश्वास होना चाहिए। तो ये मोदी जी को तो बने 7 साल हो गए, आज क्यों याद आई जब 5 साल वहां आवारा पशुओं से, आप भी जानते हैं किसान नेता, छोटे किसान
टूट गए, उनकी कमर टूट गई है। और ये योजना तो भूपेश जी ने आज 2020 में लागू कर दी थी, तो अब अगर उनका जो उनकी योजना थी उसको अमली जामा अगर पहनाना था तो अब 2020 से ही पहनाने लगते, 22 तक क्यों इंतजार किया? अब ये है ना, बीच में चूंकि कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में ये सारी चीजें हैं। कोरोना काल में कई योजनाओं जो योजनाएं थी वो नहीं धरातल पर आ पाई, और हम ही ये इस चीज को हम ही ने अप्रैल प्रमुखता से जहाँ जहाँ भी हमारे किसान आंदोलन हुए जो भी वो था, हम तो सरकार के सपोर्ट में भी थे। छोटा जो किसान कानून थे छोटे किसानों के लिए बहुत लाभदायक थे। उसमें कुछ चीजें थी जो देश में दंगा और इस तरह की करी आईबी और इंटेलिजेंस इनपुट के उसमें मोदी जी ने जो एक बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने से देश को बचाया। उन्होंने मजबूरी में किसान आंदोलन वापस लिए हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया, और इसका वो हुआ, वो सारी चीजें थी, वो सब चीज आपके उसमें भी बिल्कुल सही है। कोरोना 2019 में आया है, वो प्रधानमंत्री 2014 में बन गए हैं। अरे तो ऐसा है ना, ये योजनाएं कई चीजें होती हैं, ये तो आज की समस्या नहीं ना। होता क्या, हम ही किसान लोग जो है, जब गाय दूध देती है तो गाय को हम रख लेते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम लोग उनको वो कर छुड़वा देते हैं। वैसे 900 रुपया पर मंथ एक पशु के लिए दिया जा रहा है, और 900 रुपया भी लोग किसान ले रहे हैं, और अपने गायों को वो भी कर दे रहे हैं, छुट्टा भी कर दे रहे हैं, उनको बांध भी नहीं रहे हैं। कमी तो हम लोगों की भी है ना। वैसा बिल्कुल सही। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी है। ठाकुर जी, क्या कहेंगे आप? भूपेश जी निश्चित तौर पर वो तो राज्य में है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी बात को कहते हैं तो केरला हो, जैसे बाबूलाल जी ने कहा कि फैल चुका है, लेकिन हम जहां तक सहमत है, फैल चुका है थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों तक, ये गांव तक अभी नहीं फैला है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी अगर इस बात को कहेंगे तो केरला से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैलेगा, तो सीधे सीधे क्रेडिट मोदी जी को जाएगी। धनंजय जी, देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, देश की जनता समझ चुकी है जी कि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल में गौ सेवा की जा रही है तो उसके लिए उस योजना को बनाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण बता देना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उस दौरान कहते हैं कि मैं किसान हूं और किसानों के दुख दर्द को समझता हूं, छत्तीसगढ़ माटी का पुत्र हूं, यहाँ की समस्याओं को जानता हूं। और पहले शपथ लेते हैं और सबसे पहले अगर कोई पेपर में हस्ताक्षर करते हैं तो किसानों कर्ज माफी की घोषणा होती है, किसानों को लाभ मिलता है। फिर हम बिजली बिल हाथ को सुधार प्रदान करते हैं, जैसे तारा जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से किसान बिजली बिल, वो सपा के प्रवक्ता बता रहे थे चीजों को। उसके बाद हमने पशुधन की बात कही, क्योंकि अगर कोई किसान होगा ना, वो समझ सकता है कि पशुधन के कारण किस प्रकार से फायदा भी मिलता है और समस्या भी उत्पन्न होती है। इसीलिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, राज्य के 10,000 गांवों में हमने गौठान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और 8100 से अधिक गौठानों का निर्माण और संचालन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने के बाद? उन्होंने कहा मेरे खून में व्यापार है। व्यापार का तात्पर्य यह होता है उसको जिसमें फायदा नजर आएगा उस कामों को करेंगे। उनको लगता है कि देश की सरकारी संपत्तियां फायदा नहीं दे रही है, संपत्ति को बेच रहे हैं। उनको लगता है कि एरोप्लेन को बेच देना चाहिए, उनको लगता है स्टेशन को बेच देना चाहिए, उनको लगता है कि रोजगार नहीं देना चाहिए, इसलिए उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें सोच का फर्क है। आज आप जैसे सवाल पूछे कि 7 साल बाद उनको क्यों बोलना पड़ा, 7 साल बाद उनको इसलिए बोलना पड़ा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की जो योजना है उसकी चर्चा देश और विदेश में हो रही है। भाजपा शासित राज्यों में भी जनता उम्मीद कर रही है कि जो भाजपा गौ माता के नाम से वोट पाती रही है, जो भाजपा गौ माता के नाम से राजनीति करती रही है, वो भाजपा शासित राज्यों में गौ माता के संरक्षण के लिए, पशुधन के लिए आज तक कोई काम नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये एक ओर से प्रधानमंत्री जी का पशुधन को लेकर चिंता भी कर सकता हूं, दूसरी ओर मैं इसको कहूंगा कि योगी सरकार की विफलताओं को नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक करने का काम किया है। क्योंकि अगर योगी सरकार 5 साल में वहां के पशुधन की समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, जो योगी जी खुद को सबसे बड़ा गौ सेवक बताते हैं, वो पशुधन के रहने खाने का प्रबंध नहीं कर पाए, उनके सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी विफलता है जिसको प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखने का काम किया है। और जिन्होंने
आवारा पशुओं की बात की है, हमने आवारा पशुओं को लेकर ही छत्तीसगढ़ में योजना बनाई। रोका छेका जो फसल लगाते समय 2 महीने के लिए चलाया जाता है, जिसमें किसानों का सहयोग रहता है, गांव में जानवरों को रोका जाता है, पशुधन को रोका जाता है। ये रोका छेका की शुरुआत अगर देश में कहीं हुई है तो मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है। मैंने कहा ना गोठान, आप देखेंगे हम 8,111 गोठानों का निर्माण कर चुके हैं। इसके साथ में उस गोठान के माध्यम से हमने पूरे राज्य में लगभग 3 लाख एकड़ जमीन को भी संरक्षित करने का काम किया है। जो पूर्व में सरकार थी उस दौरान चारागाह को भी कब्जा कर लिया जाता था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी योजना चल रही है, इसका श्रेय सिर्फ भूपेश बघेल जी को जाता है। बिल्कुल भूपेश बघेल जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बता रही है, धनंजय जी, भूपेश बघेल जी को जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर इसको केंद्र अपने स्तर से लागू करती है तो पूरे देश को फायदा होगा। तो इसमें तो प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करना होगा। ठीक है, आपको भी ध्यान होगा इसके पहले इस योजना को लेकर के एक केंद्रीय दल आया था, उसने इस योजना को लेकर आपके अधिकारियों से भी मिला था। वो निश्चित तौर पर मैंने तो आपको दोनों बात कही ना। मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ की मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में की है, और उस पशुधन की चिंता जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में कर रहे थे, उसको प्रधानमंत्री जी ने देश की चिंता बनाई है। तो इसका श्रेय सबसे पहले भूपेश बघेल जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। दूसरी बात मैंने भी कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने योगी सरकार की विफलताओं को भी देश के सामने रखा है कि 5 साल में उनके राज्य में जहां उनकी सरकार रही है, पशुधन को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई, पशुपालकों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, और आवारा पशुओं के चलते, पशुधन के चलते वहां की जनता व्यथित परेशान रही है, किसान हताश परेशान रहे। इस विफलताओं को भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा। इसका दूसरा पहलू भी है। जी जी, हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी बहुत धीमे आ रही मुकेश जी। मुकेश जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। चलो एक बार फिर बाबूलाल जी के पास चलते हैं। बाबूलाल जी, एक बार फिर हम आपसे वही सवाल कर रहे हैं जो पिछला सवाल किया था। सवाल ये था कि ठीक है छत्तीसगढ़ में है, जैसा कि हम अभी मैंने धनंजय जी से भी कहा, तारा सिंह जी से भी कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या थोड़ा से भी पढ़े लिखे लोग हैं उन तक ये योजना पहुंची कि भूपेश जी ने छत्तीसगढ़ में अब जैसे केरल में कोई योजना है, अरुणाचल प्रदेश में कोई योजना है, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, लेकिन हम तक हिंदी भाषी क्षेत्रों में गांव तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। तो अब अगर जब प्रधानमंत्री इस देश का, अगर भूपेश जी कोई बात कहते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में फैलती है, प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो पूरे देश में फैलती है। ये आवारा पशुओं की समस्या हमें लगता है देशव्यापी हो सकती है। इन स्थितियों में तो अगर छत्तीसगढ़ मॉडल ही सही, उन्होंने बिना नाम लिए कहा, उन्होंने कहा कि अब छुट्टा पशुओं से भी पैसा अर्न किया जा सकता है, तो ये क्रेडिट तो पूरे देश लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे तो सीधे सीधे मोदी जी के पास चली जाएगी। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात को कहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्र में कुछ लोगों के पास फैलती, गांव में नहीं फैलती। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक सभा में इसकी चर्चा हो रही है, और वो पूरे देश भर में जो है कहीं न कहीं दिखाई जा रही है आप लोगों के द्वारा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रचार काफी हो चुका है और इसकी चर्चा में आ गया। और अब मैं आपको और बता दूं कि मोदी जी ने, मैंने प्रशंसा की मोदी जी की कि उन्होंने इस बात को समझा, इसके मन को समझा। निश्चित रूप से उनके विचार में जो है वो छत्तीसगढ़ के मॉडल को देखकर ही आया होगा कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, या कोई राजनीतिक विषय लेकर भाई ये कहीं गोबर योजना जो है बहुत बड़ी योजना बन करके और छत्तीसगढ़ अकेले को क्रेडिट, कोई भी कारण हो सकता है, इसलिए इसको उठा लिया जाए। तो ये राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे जब भी चर्चा इसकी करेंगे आखिर ये योजना कैसी है, क्या है, कहाँ क्या है, तो छत्तीसगढ़ की बात वहाँ आएगी चर्चाओं में। कहीं ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं आएगी। आज कहीं भी मान लीजिए आज कोई योजना चलती है, जैसे वो दुग्ध योजना चली थी श्वेत क्रांति की, तो उसको साउथ इंडिया के व्यक्ति ने, केरला के व्यक्ति ने चालू किया था, तो उनका नाम आया, केरला में ऐसी विचार उठा था। तो इस तरह की बातें, विचार जो है वही तो राष्ट्र में काम करते हैं। त्रिपाठी जी, आपके दिमाग से कोई विचार उठता है, कुछ मेरे दिमाग से विचार उठता है, वो विचार चर्चा में आता है, चर्चा में आकर के वो श्रेय कोई भले ही ले जाए, लेकिन कहीं न कहीं से उसकी उसी बात की शुरुआत होती है विचारों के माध्यम से। तो मैं उस रूप से सोचता हूँ। तो निश्चित रूप से जो है
देखिए, गौ माता का जो सम्मान घटा था, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। पहले घर घर में गौ माताएं होती थी, सुविधाएं भी होती थी, और गांव का जो पूरा एक युग आया, ऐसा पत्थर युग आया, फिर औजार युग आया, उसके बाद में एक युग ऐसा भी आया था जो पशुपालन, गौपालन जीवन चलाने का एक साधन बना था उस युग में। और खेती से लेकर, अर्थव्यवस्था से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, धर्म से लेकर, सारी चीजें गौ से जुड़ी हुई थी। धर्म के में गोबर लिपते थे तो उसको धर्म के आधार माने, नहीं हमारे यहाँ संकट नहीं आएगा, हमारे यहाँ शुद्धता रहेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो इससे जुड़ी हुई है। और निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में तो आजकल टेनिस का गेम हो गया राजनीति। दो प्रवक्ता बैठते हैं, एक टेनिस की गेंद को दूसरे कोर्ट में फेंक देता है जोर से, और दूसरा उसको वापिस कर देता, फिर तीसरा फेंक। तो ये एक राजनीति का मुद्दा न छोड़ दें तो मैं प्रशंसा करूंगा हर उस व्यक्ति, हर उस राज्य की जो कोई ऐसी योजना देता है जो गरीबों के जेब में पैसा पहुंचा दे और गरीबों की सोच पर आधारित रहे योजना, तो उसकी मैं हमेशा प्रशंसा करूंगा। चाहे राज्य कोई भी हो, कोई भी पार्टी उसकी योजना को बनाएगी, मैं उसकी प्रशंसा जरूर करूंगा। क्योंकि जो है देखिए, यूरिया पोटाश जो है पहले नहीं हुआ करते थे, यही वर्मी कंपोस्ट और ये जो सुपर फास्ट ये होती है, ये जो खाद होती है, इसी खाद से हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, जैविक खेती होती थी और अच्छी सब्जियां होती थी। आज तो उसका स्वाद भी हम भूल गए हैं। तो वो स्थिति जो है, स्थिति आप सिक्किम गएंगे तो आपको पता होगा, वहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है। तो हम यहाँ के स्वाद के इसमें पड़ चुके हैं, इसलिए वहाँ की सब्जियां हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वास्तविक स्वाद वही है। तो इसलिए जो है हर चीज जो है गोधन से जुड़ी हुई है। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उससे बातें हैं। और अभी जो एक नया रास्ता निकाला है यहाँ की सरकार ने, उसमें आप जो है कंडे बनने लगे, जो ऑनलाइन बिक रहे हैं, छोटे छोटे कंडे बनाते हैं। पहले तो बड़े कंडे बनते थे, अब छोटे छोटे कंडे बनते हैं। मूर्तियां बन रही हैं, अगरबत्ती बन रही है, और 2 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और तो और अभी गडकरी जी ने एक नई बात कही है कि हम गोबर से पेंट बनाएंगे। आप सोचिए तो सही, इसका कहीं नहीं है ये चीज, कहीं नहीं है ये चीज, स्टार्टअप में जुड़ चुकी है। 18 लाख का प्लांट है, गोबर से बनाई जाएगी। मतलब ये काफी दिनों से सोचा जा रहा है, इसलिए ये धरातल पे लाने के लिए बाकायदे उन्होंने वो भी कर दिया, इसमें सब्सिडी भी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल वही कह रहा हूं। तो ये एक ऐसी योजना है, आप इसमें श्रेय पे मत जाइए। मैं तो कहता हूं कि खुले मन से पूरे राष्ट्र में जो है इसको अपनाएं, मत दीजिए भूपेश सरकार को क्रेडिट। लेकिन चर्चा में आएगा तो ये बात जरूर उठेगी कि कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, वो क्रेडिट अपने आप मिल जाएगी। तो अभी मत दीजिए आप उसको क्रेडिट, लेकिन आप उसको उठाइए तो सही, इस बात को समझिए तो सही, इसके मर्म को समझिए, इस योजना की गहराई को समझिए, ये गरीबों का कैसे भला हो रहा है उसको सोचिए। और गोबर बिनती जो 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 गांव का बालक चरवाहा जो है, वो जब गाय को चराने ले जाता था, उसके पीछे पीछे औरतें कैसे जाती थी गोबर बीनने के लिए, उसको याद कीजिए। तो उसका आधार जो है वो स्थायी बनाने के जो प्रयास हैं इस योजना के अंदर दिखाई देते हैं। त्रिपाठी जी जी, मुकेश जी जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। मुकेश जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं, छत्तीसगढ़ के भी प्रधानमंत्री हैं, अन्य राज्यों के भी प्रधानमंत्री हैं। जब इस बात को कह रहे हैं, जबकि उनको मालूम है एक केंद्रीय दल भी आया था छत्तीसगढ़ कि ये कौन सी योजना है गोधन योजना, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन भी किया, शायद एक पत्र भी आया था कि जानकारी इसकी पूरी कंप्लीट पीएमओ कार्यालय भेजी जाए। तो अगर एक बार की छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने ये इस योजना को इंट्रोड्यूस किया है, इसको शुरुआत की है, तो अगर कह देते तो क्या कोई दिक्कत थी? और दूसरा, विपक्ष ये कह रहा है कि नकल उतारी जा रही भूपेश सरकार की। देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गौ संरक्षण को लेके, गौवध देश में ना हो इसको लेके हमेशा से मुखर रही है। और आज यदि मोदी जी किसी योजना का बात करते हैं तो कोई योजना जब बनती है तो उस योजना के क्रियान्वयन, उस योजना का परिणाम और उस योजना की विश्वसनीयता, ये बहुत महत्व रखती है। कोई योजना बनाना, पेपर में बनाना और उस योजना का प्रचार करना और वास्तव में उस योजना का परिणाम आना, तो रही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात बोलते हैं तो उस बात की विश्वसनीयता रहती है
आप चाहे गांव गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता रही है। यदि गांव के मुकेश जी ये तो शुरुआत इसका इंट्रोड्यूस तो भूपेश जी ने किया है ना, वो तो 14 से प्रधानमंत्री हैं, 20 में उन्होंने इसको शुरुआत की, इंट्रोड्यूस किया गोधन न्याय योजना। तो ये इस 14 से 20 तक क्यों नहीं सोच लिया, या 22 हो गए? किसी योजना को बनाना, उसका प्रचार करना और उसका रिजल्ट लाना, इसमें बहुत फर्क है जी। जब नरेंद्र मोदी जी यदि किसी योजना की बात करते हैं तो उस योजना को वास्तविक में धरातल पर उतारा जाएगा, इसकी लोगों में विश्वास बैठती है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो गोधन न्याय योजना हो चाहे इनका नरवा गरवा घुरवा बारी हो, इस योजना का परिणाम क्या निकला है, क्या रिजल्ट आया है, और यदि इस योजना से यदि लाभ सरकार कमा रही है तो लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार कर्ज के बोझ तले क्यों दबी जा रही है। जहां 15 साल के अंदर में जितना कर्ज लिया था उससे डबल के करीब कर्ज मात्र 3 साल में ले लिए। तो किस योजना से लाभ कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं? 127 करोड़ गोबर खरीदी में बांट दिए। कहीं न कहीं मुकेश जी 127 करोड़ गोबर बीनने वालों को, गोबर इकट्ठा करने वालों को 127 करोड़ छत्तीसगढ़ की सरकार दे चुकी पिछले 1-1.5 साल में। मैं बोल तो रहा हूं कि उस योजना का परिणाम क्या आया है, या उसको सरकार को कितना लाभ उससे हुआ है, सरकार लगातार इतने कर्ज क्यों ले रही है, ये सबका जवाब भी तो देना पड़ेगा। उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल धनंजय जी, आपके पास आ रहे हैं, इनकी बात आ जाएगा, आप जवाब दे देना। लेकिन यदि जी लेकिन यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि कोई बात कर रहे हैं तो उन्होंने दिखाया है परिणाम। परिणाम कहाँ, अभी तो बोला ही है, के रूप में हो, अभी तो कल बोला है भाई मुकेश जी, कल बोला, परिणाम कहाँ आया, अभी तो भाषण ही दिया है। आप सुन लीजिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए। यदि उन्होंने स्वच्छता की बात की थी तो क्या शौचालय बने कि नहीं पूरे देश के अंदर में? जी, करोड़ों की संख्या में शौचालय बने ना। यदि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके आया तो करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोगों को लाभान्वित किया ना। तो इसी प्रकार यदि पूरे देश की लगभग 40 करोड़ परिवार लाभान्वित हुआ है प्रधानमंत्री जी की योजना से। ये योजना इंदिरा आवास योजना बहुत पहले आ गई थी। योजना की बात करते हैं, इंदिरा आवास योजना बहुत पहले आ गई थी, बनती है। इंदिरा आवास, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना का कितना मकान इन्होंने प्रदेश में, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ, कितना मकान इन्होंने बनाया था। मुझे नहीं लगता कि 2-4 हजार से ज्यादा मकान बनी होगी। वहीं लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों के मकान बने हैं। ये फर्क है, ये फर्क दिखता है। किसी योजना कौन ला रहा है, योजना को कैसे लाया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन कैसा होगा और उसका परिणाम कैसे आएगा। चलिए, ये विश्वसनीयता जब तक नहीं रहेगी, आप योजना पेपर में बनाइए और योजना का प्रचार प्रसार करिए, वो अलग बात होती है। चलिए, तो योजना, ये तो क्रेडिट देते हैं भूपेश जी को आप कि योजना उन्होंने बनाई है, अच्छी योजना है, ये क्रेडिट देते हैं आप मुकेश जी? योजना बनाना अलग विषय है। आप, मैं दिखा दूंगा गौठान में, आप रायपुर। अरे मैं आपसे सवाल और कुछ कर रहा हूँ। जहाँ गौठान, मैं मान लेता हूँ धरातल में जीरो है, योजना धरातल में जीरो है, मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी नहीं है, न गौठान है, न गोबर खरीदी गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन योजना जो उन्होंने रूपरेखा बनाई वो तो तारीफ के काबिल है कि नहीं है, ये बता दीजिए। नहीं, यदि कोई योजना का पेपर में होना और उसका क्रियान्वयन होना, किसी योजना को मौखिक रूप से बोलना, उसका क्रियान्वयन होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल मुकेश जी, आप बहुत कुशल प्रवक्ता है, मैं मान लेता हूँ। मुकेश जी, मैं आपको बहुत नजदीक से देखा हूँ, आ जाता। आप बहुत कुशल प्रवक्ता हैं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि योजना को अमली जामा पहनाना अलग बात है, कागज में अलग। तो कागज में तो बेहतर बनाई ना, कागज में बेहतर बनाई, इसकी आप तारीफ करते हैं, मोदी जी कर चुके हैं तारीफ। त्रिपाठी जी, मोदी जी यदि कोई योजना बना रहे हैं तो वो अपनी बात करेंगे। मोदी जी की केंद्र की योजना बनेगी तो उस लोगों को विश्वास है कि उसके अंदर में रिजल्ट आएगा।
लेकिन कोई योजना आप पेपर में बनाते हैं और उसका प्रचार करते हैं और उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन तो पेपर में बनाए लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोबर खरीदी होगी 2 रुपए किलो, ये तो कागज में बनाई ना उनने, निश्चित रूप से कागज में तो बनाई 2 रुपए किलो खरीदी करेंगे, निश्चित रूप से इन्होंने, तो ये तो तारीफ के काबिल है ना। लेकिन उसका क्रियान्वयन कर लिए होते, नहीं कर पाए, करके उसका परिणाम ला देना, वो उसकी सफलता है, किसी योजना की सफलता है वो। और ये कागज में जो बनाई वो भी विफलता है क्या? कागज में तो बनाई ना उन्होंने, जिसको मोदी जी ने आज कहा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो पेपर में है लेकिन धरातल में नहीं है, तो ऐसी योजना को आप कैसे कहेंगे कि ये सफल है? मुकेश जी, आपके जो मातृ संगठन है संघ, उनके पदाधिकारियों ने इन्हीं मुद्दों को लेके भूपेश जी का स्वागत कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संघ ने जाकर के किसी मुख्यमंत्री का, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री का स्वागत किया होगा। खैर, धनंजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप काफी देर से। धनंजय जी देखिए त्रिपाठी जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जो झूठ बोलने की शैली है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बिल्कुल मोदी जी की तरह बात करते हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी का भी एक वीडियो जारी हुआ था टीवी में कि 600 करोड़ के लोगों ने मुझे चुना है। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी वैसी बात कर रहे थे, बोले 40 करोड़ परिवार को लाभ मिला है। अरे भाई, देश की कुल जनसंख्या 134 करोड़ है, 40 करोड़ परिवार मतलब ये बाकी 60 करोड़ कहाँ से ले आई, ये इनको बता देना चाहिए। यही इनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। यदि योजना बनता है किसी घर में गैस, अरे 40 करोड़ आपने तो उसका लाभ पूरे परिवार को होता है। अरे मैं भी तो आपकी व्याख्या कर रहा हूँ, तो सारे परिवार को लाभ होता है। अरे तो मैं तो आपके परिवार की व्याख्या कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 40 करोड़ परिवार को मोदी सरकार का लाभ मिलता है। एक परिवार के अगर 5 भी आकलन कर ले तो 200 करोड़ हो जाते हैं। देश की आबादी 135 से 134 करोड़ है, 140 करोड़ मान लीजिए, 150 करोड़ मान लीजिए, तो बाकी लोग कौन है जिनको आपकी योजना का लाभ मिला, ये तो बता दीजिए। अरे झूठ बोलते, थोड़ा बहुत आगे कर लीजिए, को समझ लीजिए। यदि देश, अरे मैं तो आपने कहा ना भाई 40 करोड़ परिवार को लाभ मिला, अलग योजनाओं के माध्यम से यदि किसी को। अच्छा बताइए, किस योजना में कितने करोड़ परिवार को लाभ मिले, चलो बताइए अलग अलग। मैं आपको बता दूं, चलिए उस आंकड़े में अभी जाए, अभी तो गोबर पे आ जाए, अभी तो गोबर की गूंज पे आ जाए धनंजय जी, वो अलग गोबर पे आ रहा हूँ जी। सुनिए ना त्रिपाठी जी, सच्चाई क्या मैं आपको बताना चाहूंगा जी। जो भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा लेकर झंडा बैनर खरीदे, चुनाव लड़े और चुनाव में गौ माता के नाम से वोट मांगे और सत्ता मिलने के बाद जो भाजपा के नेता बीफ खाने की सलाह दे, क्या ऐसी भाजपा की सरकारों से आप उम्मीद करेंगे कि गौ सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी कितने साल से आप बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन नेता क्यों नॉर्थ ईस्ट के हैं, सुनिए ना, वहाँ चलता है। अरे है तो भाजपा के नेता ना जी, है तो भाजपा के नेता। क्या भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते वो? क्या भाजपा के नेताओं की विचारधारा नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, साउथ में अलग हो जाती है क्या? इनके कोई विचारधारा तो होगी ना। अभी मैं सच्चाई तो बता रहा हूँ आपसे, और ये आंकड़े फैक्ट है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में रही है, गौ माता के नाम से राजनीति करते रही है, गौ माता का अनुदान खाने का काम किया, कितने गोठान बनाए। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश जिसको लेके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, मैं कुछ देर पहले आपके चैनल में कहा, वो छत्तीसगढ़ सरकार के एक प्रकार से अघोषित रूप से तारीफ किया है, क्योंकि राजनीतिक जो उनकी दलीय प्रतिबद्धता है उसके चलते वो नहीं बोल सकता कि भूपेश बघेल की सरकार ने इतना मस्त योजना शुरू किया है आवारा पशुओं को रोकने के लिए। लेकिन उन्होंने उसके साथ में यूपी सरकार की जो विफलताएं उसको भी सामने, देश के सामने रखने का काम किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी गौ माता की राजनीति करती थी उसने अब तक कुछ नहीं किया है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने करके बताया है, क्योंकि वो किसान है और जो किसानों की समस्या को जो समझेंगे ना, उन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। पशुधन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और हम उसको संरक्षित करने की बात की, इसलिए योजना की शुरुआत की है। हमने किसानों को कर्ज माफी की बात किया है, तो स्वाभाविक सी बात है इनको तकलीफ होगा ही होगा। और ये बात करे थे नरवा गरवा घुरवा वाली योजना की, इनकी जानकारी बता देता हूँ। इस नरवा योजना के माध्यम से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जंगल का वन क्षेत्र बढ़ा है, देश में कहीं उसकी वृद्धि नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पानी का स्रोत बढ़ा है।
पानी के स्रोत बढ़ने से जंगल जो है वहाँ पे उपजाऊ हुआ है, पेड़ पौधे हरियाली छाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलते रहे। आपने कहा ना आरएसएस ने तारीफ किया, संसदीय समिति ने तारीफ किया, और आज प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर अघोषित रूप से तारीफ कर रहे हैं। मुकेश जी आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए। अरे अविश्वसनीय तो आपके नेता हैं, अविश्वसनीय तो आपके नेता हैं। 7 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, 5 साल से आपसे उत्तर प्रदेश सरकार है। क्यों आपने पशुधन के बारे में नहीं सोचा? जो हमारा पशु घूम रहे हैं आज, इसलिए आपको बोलना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। वहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल से किसानों को जो 2500 रुपये मिलने की बात हो रही है, बिजली बिल हाफ की बात हो रही है, कर्ज माफी की बात हो रही है, गोधन न्याय योजना की बात हो रही है, उसके बाद भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। इसलिए आज मोदी जी वहाँ चर्चा इस बात को लेकर क्यों चिंता नहीं किए? चर्चा इस बात को लेकर नहीं हो रही कि कांग्रेस इन मुद्दों को ला रही है, गोधन न्याय योजना को कांग्रेस वहां समर्पित। चर्चा इस बात को लेकर मुकेश उनको प्रधानमंत्री जी को इसलिए बोलना पड़ा कि आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा इस समय, कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा वहां उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का मुद्दा बन गया है। इसलिए बोलना पड़ा उन्होंने, क्योंकि चौथे चरण में पूर्वांचल में ज्यादा ये समस्या आ रही है। एक बार फिर चलते, किसान नेता हमारे साथ है तारा सिंह जी। तारा सिंह जी, ये आवारा पशुओं से त्रिपाठी जी, मैंने भी वही कहा ना, क्योंकि 5 साल से योगी सरकार ने इन पशुओं के बारे में कोई सोचा नहीं। वहाँ की जनता परेशान, वहाँ के किसान परेशान, वहाँ के व्यापारी परेशान और पशुधन भी परेशान, क्योंकि गौ माता के नाम से जो वोट लिए 5 साल में क्यों नहीं किया? ये तो वहाँ उत्तर प्रदेश की विफलताओं को जाहिर किया ना प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने। चलिए ठाकुर साहब, हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ किसान नेता हैं। क्यों साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इसके पहले 5 साल पहले तक इतनी समस्या नहीं थी। तारा सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। इतनी समस्या नहीं थी। ये समस्या अभी पिछले 2-3 सालों में विकराल होती चली गई। इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ? आप किसान नेता हैं, आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितना नुकसान हुआ, खासकर 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ वाले किसानों को, सीमांत किसानों को? इसमें किसानों का नीचे ये है कि नुकसान हुआ है जी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक योजना लागू की कि एक पशु जो पालेगा उसको 900 रुपया महीना मिलेगा। 900 रुपया महीना वो आज से 2 साल से दे रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने पशुओं को, अगर वो लोग अपना पशु भी रख लेते हैं घर में और 900 रुपया भी पाते हैं और उसके बाद गोबर भी बेचते हैं, तो इससे तो फायदा होगा। गोबर आपके यहाँ कहाँ खरीद रहे हैं साहब? उत्तर प्रदेश में नहीं खरीद रहे हैं। गोबर तो हम खरीदेंगे ना। ये योजना हमें हमारी यूनियन ने उठाया है इसको, ये हम 1 साल से उठा रहे हैं इस योजना को। अब खरीदेंगे जब, अब पछतावा का चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चुनाव चौथा चरण होने जा रहा है, तो सरकार फिर वापस आ रही है, भाजपा की, योगी जी फिर वापस आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात कही आपने, वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ है, आवारा पशुओं को लेके मोदी जी को बोलना पड़ जाए तो ये कहीं न कहीं योगी जी की विफलता है। और आपने खुद कहा कि हाँ, किसानों को नुकसान हुआ है। तो जिन किसानों को, देखिए, देश सबसे बड़ा है, मानता हूं, लेकिन धर्म और जात से बड़ा खुद का पेट है। पेट की आग बुझाना सबसे बड़ी चीज है। तो वो किसान जिनका खेती चल जा रहे हैं, जिनकी खेती चल रहे हैं, वो क्या करेंगे? कैसे मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं वो? आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। गाय और सांड अगर वो भूखे रहेंगे तो पेट की भूख तो सबसे होती है, वो लाख फाँक के वो करके वो भी कर जाएंगे। अरे आदमी, किसानों की खेती चल गई, वो भूखे मर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। क्या आदमी तो कोई भूखा नहीं मर रहा है इस समय जी? आदमी इस समय कोई भूखा नहीं मर रहा है। नहीं तो यह है कि जो लोग जो है पशुओं के नाम पर पैसा भी ले रहे हैं और उसका उनको छुट्टा भी, उनको आजाद भी कर दें, छोड़ देते, दूध दो के वो कर दें। क्योंकि मेरी आवाज खराब हुई है उसमें चुनाव में, तो इसलिए पूरी वो तरह नहीं आ पा रही है। यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो निश्चित रूप से इस पर बहुत अच्छा काम होगा। और जो भी काम प्रधानमंत्री जी करते हैं वो प्लानिंग के तहत करते हैं और इसमें काफी रोजगार के भी अवसर होंगे और काफी इसका वो भी होगा। और जो छोटे किसान हैं, इसमें अगर जब तक ये नहीं हो पाता, छोटे किसानों को जो उसकी तारबंदी के लिए और उसको खेतों की वो रखवाली के लिए उनको कुछ धन जो है सरकार को भी आवंटन इस विषय में भी सोचना चाहिए। और जिससे कि एक्चुअल में जो पहले ये था, हम लोग भी किसान हैं तो हम लोगों के यहाँ गोबर और वो खाद इकट्ठा की जाती है। यहाँ तो खाली क्या करते हैं। तारा सिंह जी, हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी सवाल है, आपने कहा बड़ी प्लानिंग के साथ मोदी जी काम करते हैं। आप लोग ही अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी, इन सब जगह धरने पे बैठे थे।
तो अगर बड़ी प्लानिंग के साथ 3 बिल लेके आए थे तो आप लोग क्यों धरने पे बैठे थे? नहीं, वहाँ हम धरने में, हम तो चिल्ला बॉर्डर पे बैठे थे। हम तो 26 जनवरी की जो घटना होगी, 26 जनवरी के बाद हम लोग विड्रॉ करा लेते। लेकिन 26 जनवरी के पहले बैठे थे ना? हाँ, 26 जनवरी से पहले बैठे थे। प्लानिंग के साथ 3 कानून लाए थे तो फिर क्यों बैठे थे आप? हमारा नारा होता है जय जवान जय किसान। जब जवानों के साथ 500-600 जवान वहाँ घायल कर दिए गए, तलवारों से उससे वो कर दिए गए, तो उससे हमारे संगठन का मन खिन हो गया। हमने अपना वहाँ से तारा सिंह जी, मेरा सवाल ये है, 26 जनवरी की घटना हो गई, ठीक है, लेकिन प्लानिंग के साथ मोदी जी ने काम किया है, तो फिर आप उन्होंने जो 3 बिल लाए थे तो उसके विरोध में आप क्यों गए थे? सही 26 जनवरी पहले गए थे। 26 जनवरी के बाद हम विरोध में नहीं थे ना। पहले तो थे। पहले ये हुआ कौवा कांड हुआ, उसी में देखे चीज क्या है इसमें है। हकीकत तो हमने 3 कानून बिल को पूरा पढ़ा है, और 3 जो कृषि कानून बिल थे वो छोटे किसानों के लिए फायदेमंद था। ये पक्का आप इस बात को जान लीजिए कि जो दाल ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बाहर देशों से आती है, वो दाल वहाँ से 20-25 रुपया किलो आती है, और यहाँ पर 100 रुपया, 75 रुपया, 80 रुपये किलो बिकती है। जिन लोगों को ये 50 रुपया, 60 रुपये पर किलो में फायदा होगा, उन लोगों ने क्या षड्यंत्र नहीं रचे दंगा करने के लिए। तारा जी, आप उस तीन जो किसान बिल थे उनका आप स्वागत करते हैं कि विरोध करते हैं? हमने स्वागत किया था उसका। चलिए, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। धनंजय जी, अब सवाल नहीं उठता प्रश्न करने का आपको भी, आप कुछ बोलने वाले थे जी। बाबूलाल जी, अंतिम आपकी पूरी इस मुद्दे पे टिप्पणी, जो मोदी जी ने कहा है राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, आपने पहले भी तारीफ की है कि निश्चित तौर पे इससे जो गोबर को लेकर आवारा पशुओं से तब कितनी मुक्ति मिलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वही स्थिति होगी कि आवारा पशुओं से भी गोबर इकट्ठा करके लोग बेचेंगे। उसके बाद भी जैसे आवारा पशुओं को जो लोग मुक्त कर देते हैं, पशुओं को, गौवंश को, वो इसलिए कर देते हैं कि उनके पास उनको भूसा, चूनी, चारा, इसका पैसा नहीं रहता है, और उनकी सेवा कौन करे? तो इससे कितना फायदा मिलेगा देश में? देखिए, किसी भी योजना का 100% सफल होना जो है वो संभव नहीं होता है जी, लेकिन अधिकांशतः अगर लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए जी। मैं तो भूपेश बघेल और उनके जो योजनाकार हैं, इस योजना को लाने वाले जो उनके सलाहकार हैं, उनकी प्रशंसा उस वक्त भी करता था और आज भी कर रहा हूँ। और मैं इस बात की प्रशंसा मोदी जी की कर रहा हूँ कि उन्होंने इस योजना को राष्ट्रीय सहारा दिया। एक अच्छा माहौल पूरे देश में बनेगा उसके, उनके कहने के बाद। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री ने जिस बात को कहा अपने प्रदेश के लिए, वही बात प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश के लिए एक संदेश के रूप में दिया है। और हर राज्य जो है इस पर सोचेगा, विचारेगा, इसका रास्ता निकालेगा, और निश्चित रूप से जो अध्ययन का विषय जब आएगा तो वो अध्ययन और कहीं नहीं, छत्तीसगढ़ में ही आकर करेगा कि इस योजना को कैसे लागू किया गया। वहां पर जो है आप समझ लीजिए प्रश्न का जवाब जो है लोगों के सामने मिलेगा। एक बात कही मुकेश भाई ने कि गोबर योजना से बता दीजिए कि ये सरकार को कितना लाभ हुआ। तो देखिए, ये लाभकारी योजना तो है ही नहीं। मैंने जो अध्ययन किया इसमें, ये तो लाभ पहुंचाने के लिए योजना है, इसमें सरकार को कोई लाभ होगा ये विषय है ही नहीं। और ये जो है गौठान समितियों में और महिला स्व सहायता समूह में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी होगा। और वो लाभ किस रूप में उनको मिलेगा? देखिए, गौठान समितियों में ग्रामीण लोग हैं, महिला स्व सहायता समूह में महिलाएं हैं जो गरीब हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। इसकी सोच बहुत अच्छी है इस योजना की, और मैं पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूँ। किसी भी कारण से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और राष्ट्रीय सहारा दिया है, उनकी तारीफ है। और ये योजना अब रुकेगी नहीं त्रिपाठी जी, ये देश में बढ़ेगी। आज 2 रुपए से मध्य प्रदेश ने 5 रुपए की घोषणा की है खरीदने की, ये 5 से 7 होगा, 7 से 10 होगा, और किसानों और ऐसी गरीब महिलाओं को जो है लाभकारी होगा। और देखिएगा कि अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण होती थी किसी दौर में, गोधन जो है, गौपालन जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभकारी होता था, पुनः जो है ये बात जो है लागू होगी और ऑर्गेनिक खेती की तरफ खाद बना करके जो है बढ़ने की दिशा में एक रास्ता निकलेगा। मैं नहीं कहता कि 100% सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन जो है हमको देखने को मिलेगा। जो हम लगातार कहते हैं फसल चक्र परिवर्तन किया जाए, ऑर्गेनिक खेती की जाए, तो उस पर कोई ना कोई एक रास्ता इसके लिए बनेगा। इसके लिए सबको धन्यवाद है, राज्य सरकार को भी धन्यवाद है, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद है, और जो राज्य इस पे अध्ययन करके इसको लागू करने का प्रयास करेंगे उनको भी धन्यवाद है।
बिल्कुल शर्मा जी, आपने कहा कि भूपेश जी की तारीफ की, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं इसलिए की, लेकिन अंतिम बहुत संक्षेप में एक लाइन में इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा? देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए ही हर काम किया जाता है। ये राजनीति में कोई अपना जो है मैं नहीं समझता कि कोई सेवा कार्य करने के लिए आता है, राजनीति करने के लिए आता है। राजनीति में हर व्यक्ति लाभ सोचता है, हमारे पार्टी को क्या लाभ हो, मेरी सरकार कैसे बने, उसी के लिए टेनिस का खेल खेला जाता है। कोई स्वीकार नहीं करता हमारी गलती है करके, और वो राजनीति का ही विषय बन जाता है। निश्चित रूप से जो है ये इस रूप से न सोचा जाए, जो आपने कहा इस रूप में न सोचा जाए कि किसको लाभ मिलेगा किसको लाभ नहीं मिलेगा। सोचा इस रूप में जाए कि हमारे इस कृत्य से हम लोग सब लोग सेवा के लिए आए हुए हैं, हमारे इस कृत्य से एक गरीब की सेवा होगी, एक किसान की सेवा होगी जो कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती थी, उसकी आवाज इस योजना में बनेगी। इस सोच के साथ में इसको काम करना चाहिए। राजनीतिक लाभ ऑटोमेटिकली मिलता है, जिस किसी का जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। चलिए, ये आप सोच सकते हैं, क्या राजनीतिक दल सोच सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। चलिए, हमारा समय भी लोग खरीदे, समय समाप्त हो गया। तारा सिंह जी निश्चित तौर पे खरीदेंगे, अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश में जल्दी लागू हो। आपने कह दिया योगी सरकार आए, जिसकी भी सरकार आए, लेकिन जैसा शर्मा जी ने कहा, बाबूलाल जी ने, कि ये अगर गोबर खरीदी इस तरह से पूरे देश में चालू हो जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप किसानों के साथ हो जाएगा, और जो भी दल आए, लेकिन ये होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री जी करें चाहे प्रधानमंत्री जी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारा सिंह जी, धनंजय जी आपका, मुकेश जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ डिबेट में भाग लेने के लिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी दरिया ही वो दरिया है जो किसी भी राजनीतिक दल की नैया को दिल्ली के समुद्र तक ले जाता है। यही वजह है कि चुनावी मैनेजमेंट में मजबूत कैडर बेस्ड बीजेपी यूपी के रण में कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इस समय जनता से जुड़ी हर समस्या का समाधान पार्टी के नेताओं के भाषणों में नजर आ रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था की ढाल के पीछे मुफ्त सिलेंडर से जहां चूल्हे में आग लगती दिखाई जा रही है, वहीं बेरोजगारी दूर करने समेत हर वर्ग के लिए लॉलीपॉप मौजूद है। ऐसे में हर आम और खास के लिए समस्या बन गया है छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान भी चुनावी बुलेटिन में आना ही था। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि गोधन न्याय योजना की नींव रखने वाली भूपेश सरकार का जिक्र भी क्या राजनीति के राष्ट्रीय कैनवास पर होगा, या बीजेपी इसकी तगड़ी मार्केटिंग कर इसके क्रेडिट न सिर्फ यूपी बल्कि आने वाले समय में देश के हर राज्य में ले लेगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।